हेलो एवरीवन, आई एम खान मोहम्मद मोहतशिम। ये मेरा लास्ट वीडियो लेक्चर है फर्स्ट चैप्टर का, डिज़ाइन ऑफ स्टील एंड आरसीसी स्ट्रक्चर, डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग फिफ्थ सेमेस्टर। आज के वीडियो लेक्चर में मैं आप लोगों को पार्शियल सेफ्टी पर बताने वाला हूँ। ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले हम लोग लास्ट लेक्चर का ओवरव्यू ले लेते हैं कि हम लोग ने लास्ट लेक्चर में क्या पढ़ा है। जिस किसी ने भी मेरे लास्ट के 3 वीडियोस नहीं देखे हैं तो प्लीज़ मेरे लास्ट के वीडियोस को देखो, जिससे आप लोग को कंटिन्यूटी मिलेगी और आप लोग को पूरा चैप्टर अच्छे से समझ में आएगा। मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करो, मेरे वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करो, शेयर करो, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा और मैं आप लोगों को अच्छे से एक्सप्लेन कर पाऊँगा। लास्ट लेक्चर में हम लोग ने मेथड ऑफ डिज़ाइन देखा था। फर्स्ट वन वर्किंग स्ट्रेस मेथड, जिसमें हम लोग सर्विसेबिलिटी को प्रेफरेंस देते हैं। सेकेंड वन अल्टीमेट स्ट्रेंथ मेथड, जिसके अंदर हम लोग स्ट्रेंथ को प्रेफरेंस देते हैं। थर्ड वन लिमिट स्टेट मेथड, जिसमें हम लोग सर्विसेबिलिटी और स्ट्रेंथ दोनों को प्रेफरेंस देते हुए डिज़ाइन करते हैं। वर्किंग स्ट्रेस मेथड के अंदर हम लोग स्ट्रेस को लिमिट करते हैं। अल्टीमेट स्ट्रेंथ मेथड के अंदर हम लोग लोड को लिमिट करते हैं। लिमिट स्टेट मेथड के अंदर हम लोग सर्विसेबिलिटी और स्ट्रेंथ के हिसाब से डिज़ाइन करते हैं, जिसमें हम लोग स्ट्रेस को भी लिमिट करेंगे और लोड को भी लिमिट करते हैं। जैसा कि मैंने आपको कल भी बताया था कि वर्किंग स्ट्रेस मेथड हम लोग के सिलेबस में नहीं है और ना ही अल्टीमेट स्ट्रेंथ मेथड है। टोटली डिज़ाइन ऑफ स्टील एंड आरसीसी स्ट्रक्चर लिमिट स्टेट मेथड के ऊपर है। इसको अच्छे से समझने के लिए हम लोगों ने कल स्ट्रेस रेजिस्टेंट कर्व देखा था मटेरियल का, जो हम लोग ने मैकेनिक्स ऑफ स्ट्रक्चर के अंदर देखा है कि एक कर्व है जिसके अंदर y1 अपर यील्ड पॉइंट है, y2 लोअर यील्ड पॉइंट होता है, u अल्टीमेट स्ट्रेस है, b ब्रेक पॉइंट होता है। जैसा कि कल मैंने आप लोगों को बताया था, वर्किंग स्ट्रेस मेथड क्या बोलता है कि मैं मेरा मटेरियल y2 तक ही स्ट्रेस करूँगा। मतलब y2 मेरे लिए फाइनल पॉइंट है, y2 मेरे लिए बेस पॉइंट है, यहाँ तक ही मैं मटेरियल को स्ट्रेस करूँगा, इसके आगे मैं नहीं जाऊँगा। लेकिन लिमिट स्टेट मेथड क्या बोलता है कि जब मेरा ब्रेक पॉइंट यहाँ पर है तो मैं y2 तक ही मटेरियल को स्ट्रेस क्यों करूँ? मेरी मटेरियल की इतनी स्ट्रेंथ तो वेस्ट हो रही है ना। तो लिमिट स्टेट मेथड क्या बोलता है कि मैं मेरा मटेरियल एक अल्टीमेट स्ट्रेस यू पॉइंट तक स्ट्रेस करूँगा, ब्रेक पॉइंट से पहले, जहाँ पर मेरा मटेरियल रप्चर भी नहीं हो रहा है और मैं मटेरियल की इतनी स्ट्रेंथ यूज़ भी कर रहा हूँ। इसको अच्छे से समझने के लिए मैंने कल आप लोगों को और एक एग्जांपल दिया था। सपोज़ करो कि ये मेरा स्टील मेंबर है, जिसके अंदर ये जो रिफ़िल है ये उसकी स्ट्रेंथ इंडिकेट कर रहा है। इसका जो लास्ट पॉइंट रहेगा वो मेरा ब्रेक पॉइंट रहेगा। तो वर्किंग स्ट्रेस मेथड क्या बोलता है कि मैं मेरा ये मटेरियल और ये मेरा पेन, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं पेन लेता हूँ तो ये 50 टू 60% ही यूज़ करूँ। जैसा मैं 50 टू 60% ये मटेरियल यूज़ कर लूँगा और ये पेन यूज़ कर लूँगा, तो वर्किंग स्ट्रेस मेथड क्या बोलता है कि इसको उसके बाद दोबारा यूज़ नहीं करना है। लेकिन लिमिट स्टेट मेथड बोलता है कि मेरी पेन यहाँ ख़त्म हो रही है तो मैं सिर्फ आधा ही यूज़ क्यों करूँ। तो वर्किंग लिमिट स्टेट मेथड में हम लोग यहाँ तक उसको यूज़ करते हैं, मतलब ख़त्म होने से थोड़ा पहले। वर्किंग स्ट्रेस मेथड में हम लोग मटेरियल की 50 टू 60% स्ट्रेंथ यूज़ करते हैं। लिमिट स्टेट मेथड के अंदर हम लोग 90% मटेरियल की स्ट्रेंथ यूज़ करते हैं। उसके बाद मैंने आप लोगों को बताया था कि वर्किंग स्ट्रेस मेथड के अंदर क्या होता है। यील्ड स्ट्रेस को हम लोग मैक्सिमम स्ट्रेस फाइबर कंसीडर टू बी अ बेंचमार्क हम लोग कंसीडर करते हैं, जो कि हम लोग ने Y2 को कंसीडर किया था। उसके बाद बताया था मैंने लिमिट स्टेट मेथड, जिसके अंदर हम लोग एक्सेप्टेबल लिमिट फॉर सेफ्टी एंड सर्विसेबिलिटी रिक्वायरमेंट बिफोर फेलियर
ऑकर। हम लोग सेफ्टी और सर्विसेबिलिटी दोनों को भी कंसीडर करके डिज़ाइन करते हैं लिमिट स्टेट मेथड के अंदर। नेक्स्ट मैंने आप लोगों को बताया था टाइप्स ऑफ लिमिट स्टेट। बेसिकली दो लिमिट स्टेट के टाइप्स है। फर्स्ट वन स्ट्रेंथ, जिसके अंदर हम लोग लोड को मल्टीप्लाई करते हैं। लोड के अंदर हम लोग ने जो लोड का कॉम्बिनेशन देखा है IS 800 2000 के अंदर लोड के कॉम्बिनेशंस अवेलेबल हैं। वो कॉम्बिनेशन को हम लोग एक फैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे और फैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे वो आएगा हम लोग का लिमिट स्टेट ऑफ स्ट्रेंथ के अंदर, जिसमें हम लोग प्लास्टिक कोलैप्स, स्टेबिलिटी अगेंस्ट स्वे और फैटिक, ये 3 पॉइंट्स को कंसिडर करेंगे। नेक्स्ट वन आता है लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसेबिलिटी, जिसके अंदर हम लोग डिफ्लेक्शन, ड्यूरेबिलिटी, वाइब्रेशन और फायर रेजिस्टेंस, ये 4 पॉइंट्स को कंसिडर करते हुए डिज़ाइन करेंगे। तो चलिए आज का लेक्चर हम लोग स्टार्ट करते हैं पार्शियल सेफ्टी फैक्टर। पार्शियल सेफ्टी फैक्टर होता क्या है? The safety of the structure depend on each of two principal design factor, load and material strength, which are not the function of each other. Hence, two different factors, one for load and other for material strength, are used. हम लोग जब भी डिज़ाइन करते हैं कोई भी चीज़, तो हम लोग दो पॉइंट को कंसीडर करते हैं, एक है लोड और एक है मटेरियल स्ट्रेंथ। क्या मेरे स्ट्रक्चर पे लोड कितना आने वाला है और मैं किस टाइप का मटेरियल और मेरे मटेरियल की स्ट्रेंथ क्या है। तो पार्शियल सेफ्टी फैक्टर के अंदर हम लोग को जो मल्टीप्लाई करना पड़ता है फैक्टर से, वो लोड के लिए अलग मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मटेरियल के लिए अलग अप्लाई करना होता है, और ये दोनों का कॉम्बिनेशन मिला के क्या बनता है? पार्शियल सेफ्टी फैक्टर। ईच ऑफ टू सेफ्टी फैक्टर कंट्रीब्यूट पार्शियली टू सेफ्टी, दे आर टर्म्स एज पार्शियल सेफ्टी फैक्टर। मतलब लोड को भी हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, मटेरियल को भी एक फैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे, ये दोनों मिला के जो हम लोग का पार्शियल सेफ्टी फैक्टर बनता है। Partial safety factors for material strength in case of resistance governed by yield, buckling, ultimate stress and bolt connection। इसके लिए देखिए ये एग्ज़ाम में भी क्वेश्चन आ चुका है कि रेजिस्टेंस गवर्न बाय यील्ड के लिए हम लोग को पार्शियल सेफ्टी फैक्टर कितनी लेनी है, रेजिस्टेंस ऑफ मेंबर टू बकलिंग कितना लेना है, गवर्न बाय अल्टीमेट स्ट्रेस के लिए और बोल्टेड कनेक्शन। आप लोगों को ये वैल्यू लाइफ टाइम याद रखनी होगी कि रेजिस्टेंस गवर्न बाय यील्ड के लिए आप लोगों को मटेरियल की पार्शियल सेफ्टी फैक्टर जो लेना है 1.1 लेना है, बकलिंग के लिए 1.1 है, अल्टीमेट स्ट्रेस के लिए 1.25 है और बोल्टेड कनेक्शन के लिए भी 1.25 है शॉप एंड फील्ड फैब्रिकेशंस के लिए। नेक्स्ट वन आइए पार्शियल सेफ्टी फैक्टर फॉर लोड। द पार्शियल सेफ्टी फैक्टर फॉर लोड विच मल्टीप्लाई द कैरेक्टरिस्टिक्स लोड गिव्स द डिज़ाइन लोड। डिज़ाइन लोड निकालने के लिए हम लोग एक फैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स लोड का। कैरेक्टरिस्टिक्स लोड क्या होता है? हम लोग का जो कॉम्बिनेशन लोड है, लोड के जो कॉम्बिनेशन है वो कॉम्बिनेशन से जो हम लोग को लोड मिलता है वो है कैरेक्टरिस्टिक्स लोड, उसको हम लोग एक फैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे। IS 800 2007 के अंदर टेबल नंबर 4 गिवन है, क्लॉज नंबर 3.5 एंड 5.3.3 के अंदर ये टेबल के अंदर हम लोग को अच्छे से समझेगा कि ये कॉम्बिनेशन से लोड के डेड लोड प्लस लाइव लोड प्लस क्रेन लोड, डेड लोड प्लस लाइव लोड प्लस क्रेन लोड प्लस अर्थक्वेक लोड, ये कॉम्बिनेशंस का ये डिस्क्रिप्शन यहाँ गिवन है। डेड लोड के लिए DL डेड लोड, LL इम्पोज लोड लाइव लोड, विंड लोड, क्रेन लोड वर्टिकल हॉरिजॉन्टल, एक्सीडेंशियल लोड, इरेक्शन लोड और अर्थक्वेक लोड। ये कॉम्बिनेशंस के हिसाब से हम लोग को लिमिट स्टेट ऑफ स्ट्रेंथ और लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसेबिलिटी दोनों के लिए अलग अलग फैक्टर्स लेते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल 1.5, 1.05, 1, यहाँ पे 1.2, 1.05, 0.6, 1, 0.8, ये फैक्टर्स हम लोग को लेना पड़ता है एट द टाइम ऑफ डिज़ाइनिंग। नेक्स्ट वन है MSBT क्वेश्चंस, जो एग्जाम में MSBT के अंदर पूछा है। फर्स्ट क्वेश्चन एग्जाम में आया था, स्टेट एनी 6 एडवांटेज एंड 2 डिसएडवांटेज ऑफ स्टील एज अ कंस्ट्रक्शन मटेरियल। मैंने आप लोगों को बताया मेरे फर्स्ट वीडियो के अंदर एडवांटेज और डिसएडवांटेज, प्लीज़ आप लोग वहाँ से ये नोट्स देख सकते हैं।
सेकेंड क्वेश्चन, स्टेट द डिफरेंस टाइप ऑफ लिमिट स्टेट एंड डिस्क्राइब एनी वन ऑफ देम। लास्ट लेक्चर के अंदर, वीडियो लेक्चर नंबर 3 के अंदर, मैंने आप लोगों को लिमिट स्टेट के 2 मेथड बताए, उसको आप लोगों को कोई एक को एक्सप्लेन करना है, लिमिट स्टेट ऑफ स्ट्रेंथ और लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसएबिलिटी। तीसरा क्वेश्चन एग्जाम में जो आया था, स्टेट द फुल फॉर्म ऑफ ISMB, ISHB, ISG, ISMT। ये आप लोगों को वीडियो लेक्चर नंबर 2 के अंदर मिलेगा। टाइप्स ऑफ सेक्शन यूज के अंदर आई सेक्शन के अंदर का ये क्वेश्चन है। उसके बाद क्वेश्चन था, स्टेट एनी 4 टाइप्स ऑफ लोड टू विच स्ट्रक्चर आर सब्जेक्टेड अलॉन्ग विच रिस्पेक्टिव रिलीवेंट कोड। हम लोग ने डिफरेंट टाइप्स ऑफ लोडिंग देखे हैं। 5 जो लोड मैंने आप लोगों को बताया था, डेड लोड, लाइव लोड, विंड लोड, स्नो लोड, वो हम लोग को इसके अंदर लिखना है। नेक्स्ट था, ड्रॉ ग्राफ ऑफ स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व फॉर माइल्ड स्टील। एक ग्राफ हम लोग ने वर्किंग स्ट्रेस और लिमिट स्टेट मेथड को समझने के लिए जो देखा है, वो ग्राफ आप लोग को ड्रॉ करना था। एक क्वेश्चन एग्जाम में आया, ड्रॉ एनी 4 टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर स्टील सेक्शंस। जो हम लोगों ने आई सेक्शन, एल सेक्शन, टी सेक्शन, चैनल सेक्शन देखे, वो 4 सेक्शंस हम लोग को यहाँ ड्रॉ करने। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक माई वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल। ये 4 वीडियोज़ लेक्चर मैंने आपको फर्स्ट चैप्टर के बनाए हैं। प्लीज़ इसको बार बार देखो, आपके 6 to 8 मार्क्स यहाँ पर कवर हो जाएंगे। थैंक यू।